Good morning, students. Today I will further continue the 10th chapter of history. Harshvardhana and the Harshcharitra. Harshvardhan तथा Harshcharitra. While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया. His court poet Banbhat wrote his biography, the Harshcharitra, in Sanskrit. उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है. This gives us the genealogy of Harsh and ends with his becoming king. इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है. श्वेनसांग या श्वेनजंग भी पढ़ते हैं. Xuanzang, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harshvardhan's court and left a detailed account of what he saw. चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे. उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है. हर्ष was not the eldest son of his father but became king of Thaneshwar after both his father and elder brother died. हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे. जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया. हर्ष took over the kingdom of Kannauj and then led an army against ruler of Bengal. Although he was successful in the east and conquered both Magad and Bengal, he was not as successful elsewhere. मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर
उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। He tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulkeशिन II। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। द पल्लव चालुक्यास एंड पुलकेशियंस प्रशस्ति। पल्लव चालुक और पुलकेशियन द्वितीय की प्रशस्ति। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasty in South India during this period. इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was controlled around the richer Gop। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला था, बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। The capital of the Chalukyas was an important ट्रेडिंग सेंटर। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। It developed as a religious center with a number of temples। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास frequently raided one another's lands, especially attacking the capital cities, which were proper towns। मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। द बेस्ट नॉन Chalukya ruler was Pulkeशिन II। We know about him from a prasasti composed by his court poet रविकृति। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। This tells us about his ancestors who are taken back to for generations from father to son।
इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशियन evidently got to kingdom from his uncle. पुलकेशियन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। According to Ravi Kirti, he led expedition along both the west and east coast. रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। Beside he checked the advance of हर्ष, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। There is an interesting play of word in the poem. हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर his defeat, Harsh was no longer Harsh. Pulkeshian also attacked the Pallava king, who took shelter behind the walls of कांचीपुरम। कवि का कहना है कि पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशियन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवाज एंड द चालुक्याज gave way to new rulers belonging to the Rashtrakoot and Chol dynasties, about which you will study in class 7th। पर चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, और इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू remained important for these rulers, and the village remained the basic unit of administration। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर some important in administrative posts were now hereditary। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता
का पद पाते थे। दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोइट। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट हर्षेना वाज ए महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स लाइक हिज फादर। जैसे कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग महादंडनायक, हर्षेना वाज ए कुमारमत, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrahik, meaning a minister of war and peace. कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। Besides important mean probably had a say in local administration. These included the Nagar Seshti or chief banker of merchant of the city, the or leader or merchant cranes। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। These policies were responsibly effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ए न्यू किंग ऑफ आर्मी, एक नए प्रकार की सेना। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। Besides, there were military leaders who provides the kings with troops,
whenever he needed them। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land। इन सेना नायकों को कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ ही को भूमदान दिया जाता था। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provided equipment for warfare। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। These men were known as सामंतास। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। Whenever the ruler was weak, सामंत tried to become independent। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। थैंक यू।